for today's discussion on a lot many good topics that we talk about. Thank you, Kabir, for greeting me. Thank you so much. All right, guys. So the complete presentation is not only a presentation, but we also need to get aware about the technology in India. Okay, like you saw that a lot of posts, if you follow or if you see a lot of posts that is written by me. I've always concerned about this topic कि हम लोग को भारत में अगर हम लोग कुछ चीज बना रहे हैं तो हम लोग बाहर की चीजों का क्यों प्रयोग करें जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो आप लोग को पता होगा दैट if you create lot other factors. One second, please. Quickly. Okay. So as you know that there are a lot of people who actually use Firebase or other kind of technologies. It's good to do it, but always remember that आप उससे take away क्या ले रहे हो जैसे अगर कोई मुझे बोले कि दीक्षा I need to create a project, right? At that point of time पहले मेरे से question यही होगा कि what should be my tech stack, okay? मतलब मैं ऐसा क्या tech stack लूँ जो मुझे अच्छा लगे प्लस अच्छा के साथ साथ अगर मैं कुछ सीख रही हूँ तो उस पॉइंट पे जब आप कोई चीज सीखते हो तो आप हमेशा स्क्रैच से सीखते हो मैंने सीधे डिक्शनरी पढ़ना शुरू नहीं किया होगा रादर देन आई वुड हैव स्टार्टेड विद ABCD राइटिंग क ख ग लिखना शुरू किया राइट हैज रीजन जहाँ पे भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने स्टूडेंट्स अपने डियर वंस को बताने के लिए कि आप अच्छा है आप करिए किसी चीज को सीखने के लिए प्रोटोटाइपिंग के लिए करिए बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रक्स एंड कोर बहुत इंपॉर्टेंट से सीखें वो क्यों जरूरी है से फॉर एग्जाम्पल प्रियांजलि एंड आदित्य अभिषेक एवरीवन एंड मी इंक्लूडिंग ऑल फोर ऑफ अस स्टार्टेड डूइंग सम प्रोजेक्ट right and Priyanjali for example heading the software department Abhishek is heading the marketing department Aditya is heading one of the back-end department I myself heading the hardware department for example right अब हम चारों लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं बट उसमें क्या होता है जब आप सोचेंगे मैं पहले आपको ये क्यों बता रही हूँ देन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड देन आई गो फॉरवर्ड इंक्लूडिंग कि हमें क्या करना चाहिए तो दैट विल बी द कंप्लीट एजेंडा coming towards the use case that we four friends started doing something a project or some sort of stuff right अब टेक्नोलॉजी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वन is your hardware and second is your software में पूरा tech stack including your front end and including your back end correct अब front end में भी आपको लगेगा कि यार front end is very easy HTML CSS this and that कर सकते हैं and then a lot of people might use AWS Amazon का for a lot other stuff that is also good to do it but do you know about the localization factor and do you aware about the kind of power that you can create if you make everything in India मैं ऐसा चीज इसलिए बोल पा रही हूँ आपको क्योंकि मैंने इनक्यूबसन्स में भी ये चीज किया है दैट मीन्स इनक्यूबसन्स के अंदर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर लेयर है हार्डवेयर पे मैं बाद में आऊंगी पर जितना भी आपका सॉफ्टवेयर लेयर है वो कम्प्लीटली एंटायरली हम लोगों ने खुद डिजाइन किया है चाहे वो आपका API लेयर हो आपका मिडल वेयर हो आपका सर्वर हो हम लोग के सर्वर इंडिया में 3 जगह प्लेस है बैंगलोर मुंबई एंड दिल्ली राइट सो my point to deliver to you is always recommend okay I know Amazon AWS वो ऐसे ऐसे करता है मेरी लाइफ इजी बना दिया but when you go forward for a product actual product in the market which has the product itself is $1 million revenue at that point of time always remember आप data first आप data कहाँ डाल रहे हो किसके सर्वर पे डाल रहे हो अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी बोलते हो प्राइवेसी फंडामेंटल राइट प्राइवेसी ह्यूमन फंडामेंटल राइट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कोई भी डेटा AWS या गूगल क्लाउड या किसी भी तरीके से अलीबाबा क्लाउड का किधर भी स्टोर करते हैं keep in mind that those servers though it is in India or probably a virtual servers but it never you doesn't have a right you don't have a right अगर दीक्षा भी प्लेस करे तो दीक्षा ये नहीं बोल सकती कि यार ये ना मेड इन इंडिया है she cannot and she can never right इसलिए हम लोगों ने कैसा बनाया कि हम लोगों ने पूरा स्टैक आपका बैकएंड फ्रंट एंड मिडलवेयर आपका API सारा कुछ इंटरनली बना है एंड वी आर प्राउड टू से दिस कि आपका कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग गूगल आपका फायरबेस आपका ये AWS अलीबाबा या कोई भी चीज हम यूज नहीं करते hence the reason if you see my first presentation the first slide
It shows like we already covered by huge media magazines, and a lot of people are talking about us. So the name goes like Money Control, Aaj Tak, CNBC, India Today Group, The Indian Express, Your Story, The Quint, Yahoo, and CIO. You must have seen that a lot of people talk about these media agency when they get funded. अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ that it's not always the funding story that make things happen, right? That things जैसे सपोज मैंने बताया ना, प्रियांजलि अभिषेक आदित्य दीक्षा ने अगर कुछ स्टार्ट किया है, तो आपकी जो स्टोरी लिखी जाएगी ना, वो इसलिए नहीं लिखी जाएगी बिकॉज यू गाइज आर फंडेड. आई एम गोना टेल अबाउट दैट ऑल्सो, बट इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट द मिशन दैट यू रियली वांट टू डू. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके गाइज, तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी पहला, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते तो प्लीज, आई रियली रिकमेंड, प्लीज डू एवरीथिंग निटी-ग्रिटी ऑन योर ओन. प्लस दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आप हार्डवेयर में कुछ अच्छा करें, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये चीज तो बता सकती हूँ कि टेक्नोलॉजी में वी ओनली टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर कंपनीज, दे आर एक्चुअली डेड. सॉफ्टवेयर, स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर is nowhere required in the industry 20 years down the line. Whatever is required is technology on top of the embedded and a communication interface. Correct? So ये आपका टेक्नोलॉजी हो गया. अब आप हम बात करते हैं हार्डवेयर में. फिर मैं कुछ चीजें आपसे कनेक्ट करूंगी when I talk about funding and I talk about entrepreneurship journey. But let's talk about the hardware division of the technology. अब हार्डवेयर में क्या होता है कि इनक्यूबसेंस ने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, सो राइट नाउ वी हैव 2 प्रोडक्ट्स, कीपिंग इन माइंड कि एक प्रोडक्ट आपका 30 से 40 काम करे. So that's the goal. कि आप सब लोग, I'm pretty sure after the discussion you must be having a lot of questions कि मैम, you know, when you create hardware it's very expensive in India ऐसे, and lot many questions. तो मैं आपको अभी बता देती so that और जितने भी आपके questions होंगे please write it down because I'm really excited to answer each one of you. So first of all, hardware making is not an easy journey. So I'll be very up and honest to you guys. Second, if we talk about hardware, so we always need to understand 2 things. जैसे a lot of you know, all right. So a lot of people talk about कि आप लोग प्रोटोटाइपिंग सीखना है आपको, आप रास्पबेरी पाई, आर्डिनो से सीखो, right? So one message for me to all you young souls that it's good to do it, but I personally want you guys to actually just garbage those Arduino and Raspberry Pi. I'll tell you why. आप लोग सोच रहे होंगे कि दीक्षा ने क्यों बोला to garbage all Arduino and Raspberry. I'll tell you from the great perspective right now. Okay. अब सपोज कीजिए कि प्रियांजलि is my reporting manager and Diksha works under Priyanjali. Priyanjali एक दिन बोलते हैं, Diksha, why don't you create something? Give me just like कैसे ये door mechanism चलता है, आप quickly मेरे को बना के दो. तो Diksha क्या करेगी, being an embedded or being a hardware engineer, what she will do is she you know, pick those Arduino and Raspberry बना के Priyanjali ma'am को दे दिया and she'll be happy. Okay, you know, she'll be happy. But first thing, क्या दीक्षा ने कितना सीखा Raspberry Pi और Arduino board पे? First thing is that, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मुझे भी एक प्रॉब्लम आया था when we started hiring people, everybody showcased as an embedded, I know Arduino. So in CubeSense, as a core hardware company, never ever hire people who understand only and only Arduino and Raspberry Pi. क्योंकि जब हमने ये टेस्ट लिया उसके दौरान मुझे भी ये चीज पता चली कि यार ये तो कहीं और ही जा रहा है. मतलब स्कूल में पढ़ाया जाता है Arduino Raspberry, पर जब हम कोर प्रोडक्ट में काम करते हैं, क्योंकि कोर प्रोडक्ट में आप लोग को ये जानना जरूरी है कि रास्पबेरी पाई को डिलीवर नहीं किया जाता एज अ एंड प्रोडक्ट, नेवर एवर. सो द एंड प्रोडक्ट इज एंटायरली द फ्रेश पीसीबी. तो मैं आप लोगों को एक वीडियो से अवगत कराती हूँ. वन वीडियो वुड रियली लाइक यू गाइस टू सी, very short video for you to understand exactly how it works, right? Just give me a moment. So basically we should know कि हमारे फैक्ट्री में काम कैसे होता है और हमारे पीसीबीज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं.
और क्यों मैं बोल रही हूँ आपसे बार बार कि हम लोग रास्पबेरी पाई ये काम यूज ना करें. तो लेट मी जस्ट ऑपरेट दिस वीडियो फॉर यू. इट्स जस्ट अ 1.28 minutes, right? And then I'll take my discussion forward. All right. The Incube Access device is a mixture between complexity and luxury. Since our product is in demand with premium customers, whatever decision we take in designing till finally deploying the product goes through several quality checks. You might be asking, why does quality matter? It's plain and simple. If we don't love what we design, we won't sell it. That means we will not deploy our Incube Access Nanha at our customers' premises. The components we shortlist to mount on the PCB in itself, and then finally assembling all those components on the PCBs, we make sure that everything is of high quality so that it is safe, secure, and faster for our customers. The components that we choose to mount on our PCBs are highly expensive, and you might be asking, why are they expensive? It can withstand extreme temperatures, electricity shocks, and, God forbid, if it falls down, it can withstand that as well. Even if one of our PCBs looks the slightest bit faulty, we throw out the whole batch. We are driven to give you the best quality. At IncubeSense, we do not compromise on our quality. If we don't like our product, what makes us think you will? Alright guys, so जैसे आपने देखा this video, right? So it clearly depicts and clearly showcase कि PCB creation is not an easy task. अगर मैं Arduino Raspberry पे ही सब कुछ कर लूँ, तो what's the point of selling in the market? Say for example, you create some sort of a product which is an Arduino based. But अगर हमें पता ही ना हो कि हमने वहाँ proof of concept बना लिया, but now how to make it in the market? Because market में launch करना is important. सबसे पहली बात, Arduino and Raspberry is not at all certified, right? कुछ certifications होते हैं, ROHS compliant, FICE compliant, right? There are a lot of certifications जिसमें एक hardware को compliant होना बहुत जरूरी है, correct? So just like आपका IEEE एक standard है, वैसे ही आपके hardware के लिए बहुत सारे अलग standards आते हैं कि जब आप मार्केट में ले जाते हो प्रोडक्ट्स, तो उस स्टैंडर्ड का बहुत जरूरी है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट हो, बिकॉज यू आर मेकिंग रेवेन्यू आउट ऑफ दोस प्रोडक्ट एंड इट कैन नेवर बी Arduino and Raspberry Pi. और अगर कभी किसी स्टार्टअप ने ऐसा किया, या लॉट ऑफ पीपल डू इट, सो इफ वो पता चलता है, तो यू नो इट्स रियली बैड ऑन द ब्रांड एंड इट्स रियली बैड ऑन द पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग इट. So keeping the ethics and integrity intact, it is important कि hardware में one should actually know कि end to end journey क्या है, creation से लेकर manufacturing तक का पूरा process क्या है. तो students, अगर आपको कुछ भी ऐसा समझना है, you can communicate to Priyanjali and she can communicate. Otherwise, you can directly communicate to me over my LinkedIn. And after the discussion, मैं अपना mail share कर दूँगी आपसे. तो अब मेरे से जो भी questions हैं मन में, वो आप पूछ सकते हैं. Second, moving ahead, तो मैंने आपको जर्नी बता दी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. अब नाउ सब लोग बात करते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस की. अब कनेक्टेड डिवाइसेस में क्या होता है? इट्स नथिंग न्यू. इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, दिस इज नथिंग न्यू. इट्स जस्ट कि पीपल आर एक कर्व होता है व्हिच इज कॉल्ड लर्निंग कर्व. अब व्हाट हैपेंड, 1990s में भी आईओटी था. जो फोन या जिस लैपटॉप से आप मुझे देख रहे हो, ये क्या है? इट इज अ कनेक्टेड डिवाइसेस, राइट? इट इज अ जीता जागता एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टेड डिवाइसेस सॉल्यूशन. Your mobile phone, your laptops, your anything which is connected to the internet from past 1990s, it's everything is IoT. So IoT is nothing new. It's just into the market that और कहाँ हम utilize कर सकते हैं apart from the gadgets or the electronics we use day to day, right? Moving ahead, we need to understand कि अगर हमें भारत को आगे लेके जाना है, I'm pretty sure everybody, each one of you really up for it, right? मैं ये जानती हूँ यार. I'm also young like you, so I understand कि एक बंदे के अंदर वो पैशन होता है, but they lack the direction and they probably lack sometimes, you know, यार कर भी पाऊंगा क्या, मुझे अपने आप पे ये भरोसा है, right? So I think when you guys start anything, उससे पहले छोटी सी मैं बात बोलना चाहूंगी, and then I start this journey of an entrepreneurship. छोटी सी बात आपको ये बोलना चाहूंगी मैं, my friends, that always remember guys that ये मत सोच लीजिए बहुत सारे गूगल पे या कहीं यू नो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में या हर जगह ये चीज फैलाई जाती है या ये चीज बॉम्बार्ड हो रहा है, दैट यू नो इफ यू डोंट वर्क फॉर
your own dreams, else people will hire you. ये बहुत गलत सोच है. आई थिंक उनका लिखने का मोटिव अलग होगा, पर हम लोगों ने उसे अलग ढंग दे दिया. एक बात बताइए कि अगर इस पूरे ग्रुप में, मतलब जैसे आप मेरे को सुन रहे हैं, there are 34 participants, right? इस पूरे ग्रुप में अगर Priyanjali is the top boss, she is the entrepreneur, and we guys are working for towards a certain goal. So she is heading it, okay? It's not कि वो कभी काम नहीं करेंगे. थोड़ा अलग सा नोशन है. एक एंटरप्रेन्योर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है. उसके पास ना सोने का टाइम होता है, उसके पास एक्चुअल रियल लाइफ होता ही नहीं है. दैट पीपल टॉक अबाउट कि ओके दिस इज वेरी इजी लाइफ. इट्स नॉट रियली इजी माय फ्रेंड्स. इट्स नॉट एट ऑल सो इजी जो आपको सक्सेस के बाद टीवी पे दिखाया जाता है. हमें ये चीज सोचना होगा जब दंगल जैसे मूवीज आप देखते हो या आप मैरी कॉम जैसे मूवीज देखते हो, वो सक्सेसफुल बन जाते हैं तो हम मूवी में 3 घंटे में खत्म कर देते हैं. बट डू यू थिंक दैट ओनली 3 hours एक्चुअली जस्टिफाई माई सक्सेस एंड पेन? नो, इट्स नॉट रियली वर्थ इनफ कि उस 3 घंटे में हम किसी की पूरी जर्नी दिखा दे और बोले देखो पेन तो था ही है, एंड वी इंजॉय. सेम आपका एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है. दोस्तों ये समझना बिल्कुल गलत होगा कि इफ यू डोंट वर्क फॉर योरसेल्फ पीपल विल हायर यू. आई आल्सो वर्कड एज अ as a workforce, as a colleague for a lot of companies, but I never had this in my mind or never demean or disrespect anybody. It's very weird thinking. और अभी भी आप सोच लीजिए अगर प्रियांजलि अगर entrepreneur है, but she also need a team. That means एक राजा कभी भी अपनी प्रजा को ये नहीं बोल सकता वो प्रजा है, बट उसको प्रजा के साथ मिलके काम करना है, वो उसके लिए काम कर रहा है. So एक entrepreneurship always works for people. They never ever rule the people. They always work. और कभी उसने सोचा कि too much of proud आ गया या ऐसा, तो उसका क्या बोलते हैं खत्म वाली लाइन आ जाती है. He start degrading the company, he start degrading it. So it's always very important when somebody start, मेरा आप लोग को यही राय होगा, if you really want to become an entrepreneur or something, I think we should understand what is an entrepreneurship. Entrepreneurship is not something which people talk about. It is a lavish life. You should do what you really want, this and that. I think एक सक्सेसफुल स्टूडेंट अपने आप में एक बहुत बेहतरीन एंटरप्रेन्योर है. I'll tell you एंटरप्रेन्योर का रियल मतलब. एंटरप्रेन्योर का रियल मतलब ये नहीं होता कि आप आइडिया आया आपने शुरू कर दिया, वहां से तो शुरुआत है. एंटरप्रेन्योर का मतलब वो होता है जब आप स्टार्ट तो करो बट उसको फिनिश लाइन तक लेके जाओ. एंड दैट्स व्हाट एक एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन होता है. राइट? एवरीबडी थिंक कि चलो यार शुरू करते हैं, और यही शुरुआत आपको एंटरप्रेन्योर की, आपको एक बेस्ट वर्कफोर्स, बेस्ट कलीग, बेस्ट फ्रेंड, ये सारी चीज बनाते हैं. क्योंकि बहुत लोग बोल तो जाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बट दे नेवर फिनिश व्हाट दे से. दे नेवर फिनिश एंड दे नेवर ट्रूथ टू देयर सेल्फ, देयर ओन सेल्फ. जब आप खुद से सच नहीं बोलोगे तो आप कुछ भी दुनिया में कर लो, आप एंटरप्रेन्योर तो क्या एक सक्सेसफुल इंसान भी नहीं बन पाओगे. तो अगर आप की जर्नी है अभी स्टूडेंट लाइफ, देन आपकी होगी प्रोफेशनल लाइफ. तो yes, it's good to start something, but always think कि आप उस जहाँ पे अभी आप हो उसको कितना जस्टिफाई कर रहे हो. अगर कोई अभी मेहनत नहीं कर रहा हो, आगे जाके बोलेगा अरे मैं एंटरप्रेन्योर बनता हूँ. I saw a lot of people who failed in just 6 months, not because they don't have good ideas, not because they don't have good funds. Even in fact, a lot of big company who funded like 30 crores, they failed and shattered in few months. The reason is that the founder is not perseverance. एक होता है word grit, which is GRIT. That's the word. Grit का मतलब होता है perseverance, उस पर्टिकुलर को वेरी पैशनेटली फॉलो करना. तो इट्स नॉट कि आइडिया आ गया मैं काम कर रहा हूँ वो एंटरप्रेन्योरशिप है. नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. एक एंटरप्रेन्योर तब एंटरप्रेन्योर बनता है जब आपको आपके अंदर वो जज्बा आए कि आपको कुछ चेंज करना और जरिया आपको एंटरप्रेन्योरशिप बने. तब देखो कमाल होता ही है. पर अगर आप ये सोचो नहीं आई जस्ट हैव एन आइडिया एंड आई नीड टू गेट सम फंड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, पर आप ये पढ़ते हो. इनक्यूबसेंस ने और दीक्षा ने ये एग्जाम्पल सेट किया है. हमने किसी से आज तक कोई मनी नहीं लिया. It's 100% bootstrap company, no funding, nothing. Still we are in paper, still we are in magazine, still we are successful this way. And yes, of course, बहुत कुछ आगे करना है, but इस level तक पहुंचना. So guys, this is very important for us to understand कि आपका perseverance आपको आगे लेके जाता है. If I ask कि Priyanjali and Diksha is friend, if I ask चल यार कुछ शुरू करते हैं, अरे मैं बैठता हूँ वेट करता हूँ पैसा आए पैसा आए पैसा आए, नहीं आएगा यार. क्यों आएगा? And think about आ भी गया
do you really work? And that's what matters. अगर मुझे second of my I started, say for example मैं 2020 start करूँ with प्रियांजलि, right? और मैंने immediately suppose करिए कि मुझे 4 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़ी funding मिल गई. आप खुद सोचो यार, when you guys are kids and you take 10 rupees 100 rupees as your piggy bank amount or your personal amount, आप सोचो कि आपको मांगना पड़ता है और आप उसी लिमिटेड में खर्च करते हो, पर आपको पता है कि योर पेरेंट्स आर देयर एंड दे विल गोना फंड. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज एन एंटरप्रेन्योर यू आर किड, क्योंकि यू जस्ट स्टार्टेड, तो आप उस पेड़ का भी बीज हो, आपने वो बीज बोया है और अब आपको उस बीज को, अपने आइडिया को नरिश करना है. जैसे आपने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी में देखा होगा, इफ यू गॉट अ प्लान यू हैव टू प्रोटेक्ट इट. And that's you who will do it, not your team, not your parents, not your teacher, not your investor. In fact, it's you who you have to protect your idea. You have to protect your what we call it as your passion. अब यहाँ से entrepreneurship journey is just a beginning. I'll tell you why entrepreneurship से पहले आपको एक industry में काम करके देखना चाहिए. Because how I did, I worked with 3 companies, right? You can check on LinkedIn. I worked before, prior to Incubescence, I worked with 3 companies, big MLCs. तो उसमें मुझे आइडिया लगा कि लोग काम कैसे करते हैं. That's the best way you can learn, right? Or it's not about demeaning anybody, or it's not about disrespecting. Right now also, it's not at all. Because मुझे जब जहाँ मौका मिलता है, I would love to help student. I would love to help companies. I would love to do it because I'll tell you what, I've given 350 tech talks completely free of cost. I'm not even charging 1% of it. The only reason that मुझे मतलब मुझे चलाए रखता है, it's all about the passion. Because I have that in my mind. You always ask, आप एक चीज करिए, एक मैं आपको होमवर्क देती हूँ. I want Priyanjali as host to take care of it. कि कितने लोग करते हैं, it's completely up to you. I'm not forcing you at all. But try to do one homework to understand exactly what you love, right? What I did is I took a paper. बीच में मैंने एक पूरे blank paper पे एक demarcation line बनाया, right? And I wrote 2 things: my strength and my weaknesses. I'm pretty sure आप अपने पास रखिए. It's nothing you have to share with your parents or your teachers. Keep it with you. Then अब अगर आपकी strength 8 है और आपके weaknesses 5 है, every day work one of your weakness. Pick one of your weakness and work every day. आप हॉबी बना लो कि मेरे को इस वीकनेस को ना पेपर के इस शीट के इस साइड लाना है, लेफ्ट साइड, whatever साइड आपका स्ट्रेंथ है उस साइड मेरे को लेके आ. उस टाइम पे एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब आपके सारे वीकनेस स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे. One day this will happen. But again, I'm telling you, it's not easy. When you start anything new, not even a company, anything new, कि प्रियांशी चल यार ड्राइंग बनाते हैं, मेरा ड्राइंग कैसा लग रहा है, people will laugh at you. People will bully you. People will say ये तो बकवास लग रहा है, this and that, right? People will say a lot about it. And it's not only about the drawing or about small or big things that you do as a hobby. It will really 100% copy in your life, which is entrepreneurship journey. Correct? सो अगर आप, और ऐसा भी नहीं आप बिजनेस ही करो, आप डांस स्टूडियो खोल सकते हो, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, आप अपना एकेडमी खोल सकते हो. एंटरप्रेन्योरशिप इज अ बिग अम्ब्रेला. You can start your fashion, you can start anything, any domain. There are billion domain out there, right? आप कुछ भी start करो, but पहला 3 पड़ाव होता है दोस्तों. First पड़ाव होता है when you start something, people will laugh at you. That's the first stage of your success. People will laugh at you. पर बहुत लोग इसी फर्स्ट स्टेज में टूट जाते हैं. तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. से फॉर एग्जाम्पल 100 पीपल स्टार्टेड देयर 100 वेंचर्स और ईयर है आपका फर्स्ट. दे स्टार्टेड फर्स्ट ईयर में 100 वेंचर्स. पहला स्टेज जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ वेयर पीपल लाफ एट यू, दे विल बुली यू, दे विल से यार ये क्या ही कर लेगा, कुछ इसके बस की नहीं. दैट्स द फर्स्ट स्टेज माय फ्रेंड्स. इसी स्टेज में 100 में से 50 लोगों ने बैक ऑफ कर लिया, हमसे ना हो पाएगा, तो दे जस्ट बैक ऑफ, राइट? अब बचे 50. ईयर नंबर 2, ईयर दूसरा, 50 लोग बच गए. उन्होंने स्टेज 1 विच इज पीपल लाफ एट यू पार कर लिया. सेकेंड स्टेज आता है when they actually demean you, they try to go away from you, saying things like अरे यार ये तो बेकार है, तुम्हारा जो पेस है उसको कम करने की कोशिश करेंगे. दैट इज द सक्सेस का सेकेंड नंबर विच इज द सेकेंड स्टेज. दैट्स व्हाट इट इज, राइट? वहां पे काफी लोग कम हो जाएंगे. 25 लोग वहीं गिर गए, तो कितने बचे अब? 25 लोग. और आपका साल चल रहा है सेकेंड, ठीक है? सेकेंड में 6 मंथ आगे.
यहाँ पे ओनली लेफ्ट विथ 100 में से 25 लोग बचे। अब उन 25 लोगों ने परसेवरेंस दिखाया और आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। कुछ लोगों को चैलेंजेस आए, ओके आई डोंट हैव फंड्स नाउ बिकॉज ऑफ दीज फंड्स एंड प्रेशर 15 people just backed off. Now how many people left out of 15? Out of 25, 15 छोड़ दिए तो कितने बचे? 10 लोग बचे, राइट? अब 10 लोग स्टार्ट करते हैं ईयर नंबर 3rd. 10 people started. 10 people actually started नहीं, वो चल रहे हैं. They have a great perseverance, great attitude, great passion. अब उस 10 में से तीसरी सीढ़ी आपके सक्सेस की होती है जब दुनिया आपके बारे में बोलेगी. When you become a part of Google, you don't have to tell your LinkedIn and other profiles. When people can Google about you, that's a third series of success. You are something today, right? फिर वही लोग आपको बोलेंगे कि भाई मैं तो जानता था ये बंदा कुछ तो करेगा. Correct? That's a success number 3, which is a series number 3. यहाँ तक आप देख सकते हो मेरे एग्जाम्पल में जैसे सिर्फ 10 लोग बचे और उसमें से भी आई एम प्रीटी श्योर सिर्फ 3 या 4 लोग ही उस गोल्डन बिकम अ वॉरियर और गोल्डन तक पहुंच पाएंगे, गोल तक पहुंच पाएंगे. उसमें से सिर्फ 3 लोग. सो गाइस, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे आप लोगों ने सुना जो मैंने अभी कहा, राइट? it's a journey जहाँ पे अभी तो you have your parents, you have teachers, you have friends to protect you. But entrepreneurship journey में 3 साल या उससे ज़्यादा nobody is there to actually protect you. Friends leave you, friends will gonna leave you. Your जो आपको लगता है good friends वो actually नहीं होते. मुसीबत का वक्त बता देता है who are true and who are not. So at that point of time you understand, okay, I'm the only one who is helping my own self. So guys, हमको इससे ये समझ में आता है कि आप खुद के ही रक्षक हो और खुद के ही निर्माता हो. जैसे हम बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश. तो only one person can actually create things, can actually build things or can actually destroy things for your own self. So that's very important for us to understand. So इससे हम लोग 2 चीजें ले सकते हैं concluding on this journey, and then I'll go ahead with funding का क्या होता है a lot of stuff. यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर एजेंडा को क्लोज कर सकते हैं 2 चीजों से. पहला, नेवर एवर डीमीन एनीबडी. कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती, क्योंकि जब एंटरप्रेन्योरशिप के पहले स्टेज पे आप स्टेप रखोगे ना, आपको पानी भरने से लेकर आपको सारा काम खुद करना पड़ेगा. तब आपको रियलाइज होगा यार नथिंग इज स्मॉल एंड बिग, द वर्क इज वर्क, सो यू शुड रिस्पेक्ट द वर्क. लाइक आई डिड व्हाट आई डिड. तो मैं अपना एग्जांपल लेके बात कर सकती हूँ. व्हाट आई डिड इज वेबसाइट डिजाइनिंग से लेकर फर्स्ट आपका कोड से लेकर एम्बेडेड प्रोग्रामिंग से लेकर ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर जितने भी आप यूट्यूब पे एनिमेशंस देखोगे उससे लेकर एवरीथिंग डन बाय मी, राइट? एट द अर्ली स्टेजेस. Right now we are successfully close to 3 years, so it's a great journey. But हमें और कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ अचीव करना है यहाँ से. बट यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको ये भी नहीं पता चलेगा, और जिस दिन आप ये बोलोगे ना गाइस कि ये 24 घंटे कम पड़ गए मेरे को अपनी लाइफ में, that day you actually started doing something for your own self. Because trust me, दिन बस घटता जा रहा है. There is nothing that we are doing, and there is very less time. We have very less time left. So moving ahead, we take 2 things from this entrepreneurship journey. When I started as a public speaker, पहले मैं दर्शकों में बैठा करती थी, but मैंने सोचा नहीं यार. The first talk, my first talk was something कि I was shaking, my hands and legs were shaking, right? It's not because of fear, but because लोग क्या सोचेंगे. So दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि लोग क्या सोचेंगे. So never ever think about that. So the takeaway from this entrepreneurship journey and from anything which is a leader-oriented journey is never ever think about what third person will think about you, right? आप मत सोचिए. अगर आपको कभी लगता है तो उस बंदे को स्टेज पे बुला लीजिए कि भाई अगर आप मेरे पे हंस सकते हो तो आप स्टेज पे आके बोल लो, मैं जाके सीट ले लेता हूँ. That's what the big thing is, and that person will never gonna come to your place and say, okay, yeah, I have that guts to say. They will never, because जो हंसते हैं वो कभी guts nahi rakhte. They can only laugh, and the real person will never laugh at people. They always be compassionate towards people. Acha, koi baat nahi. If you cannot able to do it, let me help you to achieve it. So always be very compassionate to people, and never ever make fun of somebody else if somebody is not trying to achieve it or somebody not able to do it. जैसे सूरज और चांद अपने अपने वक्त पे निकलता है, तो गाइस सबका एक वक्त आता है.
और वो वक्त सबको सब जवाब दे देता है। तो आपको अपने बातों से जवाब न देकर आपको जवाब देना है अपने काम से। So let your work make the noise, not your mouth or whatever you speak. Let the work make the biggest, successful noise that people will hear and people will love about it, right? Now coming forward to this fourth agenda, which is funding, and if you have any idea to हम आगे कैसे बढ़े, that's the most question people will love to have. Moving ahead, funding, okay. सबसे पहले अगर हम लोग के पास कोई आइडिया आता है, okay, if I have an idea, what will be the step number 2? तो हमारा step number 2 क्या होना चाहिए? आइडिया तो हमें आया, हमने क्या करना है और आगे to make idea fruitful enough, right? तो हम लोगों को जैसे आइडिया आया था, कोविड तो अभी हुआ है, बट आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन 2017. आई स्टार्टेड यार ये बायोमेट्रिक तो कितना अनहाइजीनिक है, अब लोगों ने जाना। तो देखिए उस टाइम पे किसी को समझ ही नहीं आता कि यार दीक्षा बात ही क्यों कर रही है अनहाइजीनिक। नाउ आजकल ऐसा हो गया है कि दे सैनिटाइज एवरीथिंग एवरी 20 सेकंड्स, राइट? सो वक्त बदलेगा, इट्स जस्ट कि आप कितने विजनरी हो, दैट मैटर्स। मेरा विजन 2017 में था जो 2020 में ड्रास्टिकली बॉम्बार्डेड लाइक एनीथिंग, राइट? माय प्रोडक्ट्स आर मेकिंग पीपल क्रेजी, लाइक दे दो दे दो दे दो। So every time, not only think like a current scenario, always think like a future scenario. क्योंकि जब हम बात करते हैं कि स्टीव जॉब्स या टाटा विजनरी थे, पर वो विजनरी क्यों थे, वो अलग क्यों थे एज अ ह्यूमन, व्हाई दे आर डिफरेंट, राइट? दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि वो अलग क्यों है। यहाँ पे आपका विजन काम आता है। बुक्स तो पढ़ ली, गूगल तो कर दिया, बट इफ यू गूगल फॉर योर विजन, Google is good to actually search about something which is present in the market, या जो है। पर Google आप कभी भी अपना विजन या आइडिया कर ही नहीं सकते, जो चीज है ही नहीं, आप गूगल पे क्या मिलेगा बताओ, राइट? सो ऑलवेज कीप अ प्रैक्टिस कि विजनरी की तरह से सोचें। आज कितने लोगों ने जो बायोमेट्रिक के लिए बना रहे होंगे, उनका तो शट डोर हो गया ना, डोर शट हो गया। Do they have a vision कि let's not come into contact wala stuff, rather the future is contactless? They never thought about it, and Diksha and Incubescence always thought about in 2017 he always go contactless, and that's the product portfolio that we have right now, correct? One is our attendance mechanism and second is the access control that we have. Completely बहुत दूर से आप कर लेते हो, not a face mechanism, because face में मैं बात ही नहीं करूंगी। अगर आप after the session आप बोलोगे, then I'll talk about it, but right now let's stick to the agenda that we have. So that's the idea कि आप आइडिया पहले लिखो, उसके बाद आप ये सोचो कि मेरे को उस आइडिया को कहाँ तक ले जाना है। और ये भी जरूर सोचना, मतलब लोग सोच लेते हैं बट कुछ करते नहीं है। मेरा हमेशा से सपना ये नहीं था कि मैं टेक बना दूं बेच दूं, दैट्स नॉट द गोल। माय गोल फॉर इंडिया इज टू ब्रिंग इंडिया बैक। अब आप बोल सकते हो या दीक्षा मैम क्या ही बोल रही है, पर मेरा ये विजन है कि इंडिया को वापस लाना है और इंडियन से ही मिलाना है। दैट्स द गोल। आई टेल यू व्हाई एंड हाउ आई अचीव्ड इट, एंड वी हैव टू टुगेदर अचीव द सेम गोल। अब हमारा टॉपिक ये था ब्रेक थ्रू द फील्ड इन टेक्नोलॉजी, बट कैसे यार, कैसे? आप खुद से पूछो क्या हम कर पा रहे हैं? हम तो हमेशा यार एप्पल यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। कभी हम प्राउडफुली बोल पाते हैं प्राउड के साथ कि हम यार इंडियन मैन्युफैक्चर्ड या इंडियन क्रिएटेड कुछ यूज कर रहे हैं? वी कैन नॉट से दैट। क्यों? क्योंकि है ही नहीं यार, है ही नहीं। और कभी हमने ये सोचा है कि हम क्या वो चीज बना सकते हैं? कैन वी रिमूव गूगल सर्च इंजन एंड ब्रिंग समथिंग लाइक अ भारत सर्च इंजन? कैन वी? यस वी कैन। जब तक हम किसी का ऑल्टरनेटिव मार्केट, आप लोग तो इतने आसानी से बोल देते हो नहीं यार वो बड़ा है, दस है। भाई एक बात बताओ, जब गूगल है ही है, गूगल को किल करने वाला कोई बड़ा ही नहीं बन पाएगा, आएगा ही नहीं, तो बड़ा बनाने की तो दूर की बात है ना। हमें कभी तो सोचना पड़ेगा यार, अगर हम भारत अगर हमारे रामदेव बाबा पतंजलि नहीं लाते तो वैसे ही चलता रहता हमारा कोलगेट, ये फलान ढिमकान चलता रहता। पर पतंजलि आया तो देखो रेवेन्यू कहाँ से कहाँ हिट हुआ, जीडीपी कितनी ग्रो हुई इंडिया की। अगर टेक्नोलॉजी में इंडियन लोग आएंगे ही नहीं, एंड आई एम सेइंग इट रियली हार्ड टू यू गाइस, अगर आप कुछ बनाओगे ही नहीं, ओनली लुक फॉर पीपल who get a job in Microsoft. अरे यार माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गाइस दे आर एक्चुअली, आज भी हम अंदर हैं इंडिया के, आई मीन आज भी हम अधीन है ब्रिटिशर्स के, कल भी थे। व्हाट इज द डिफरेंस? हम लोग
पढ़ लिख के भी अगर हमें उनका ही काम करना है, what's the difference, guys? Think about and ask to yourself, are we really making in India? Are we making India the growth like Tata does or somebody else is doing right now? We are not. In technology, to मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी. Yes, InCubeSense is making their first effort to do it in manufacturing thingy, because manufacturing and infrastructure is the next game. Like आप लोग ये सुनते होंगे कि data is the new oil, but data भी तो आप किधर store करोगे ना? अगर आपका data Amazon में जा रहा है, तो वो तो वैसे ही Britishers के पास जा रहा है ना? It is in US, it is in Europe. What you have as a person is something that we should understand. कि आपके पास क्या रहा. तो क्या हम कभी ये सोच सकते हैं कि यार अगर हैकाथॉन करना है, तो आप लोग सोचिए यार, मैं भी कभी करती थी हैकाथॉन, पर उससे मुझे यही समझ में आया कि मैं अपना इतना ब्रिलियंट प्रोजेक्ट किसी को 2 लाख में दे रही हूँ. And they make money, I make nothing. Maybe that hackathon idea will be your multi-million project. Don't you guys think so? Why am I selling a hackathon just for a company and getting a certificate out of it? That's something we really need to think about. अपने आप से पूछ के अपने आप को clarify करना है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ. आपको एक डिग्री मिलके एक वो मिल जाएगा, आपके ये आपके सीवी में आ जाएगा, उससे क्या? तो हम लोग कभी भी सीवी नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि लोग कितने पैशनेट है टुवर्ड्स चेंजिंग थिंग्स. आप लोग टेक्नोलॉजी बना लोगे, दैट इज गुड, बट फॉर whom एंड फॉर व्हाट? दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क. कि आप लोग बना रहे हो टेक्नोलॉजी, पर किसके लिए और क्यों बना रहे हैं टेक्नोलॉजी? चलने देते ना, जो चल रहा है, गूगल चल रहा है, महान बन रहा है, हम उसकी जॉब्स ले लेते हैं और चल देते हैं. माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है, हम उसी के अधीन. अब 100 साल हो गया, इससे ऊपर हो गया, कितना हम अधीन में जिए? वी कैन नॉट. We have, if we talk about कि कुछ बड़ा करना है, टेक में कोई नहीं है दोस्तों. You have a great opportunity to do in technology. Let not somebody else. अगर आप मुझसे बोलो मेरा कौन आइडल था, my idol is Tata. My idol is not, I don't think कि मैं स्टीव को या किसी को आइडल मानूं, because these guys are great players. Think about कि वो अर्जेंटीना के होते या वो श्रीलंका के होते और फिर यूएस में बड़ा बनाते, तो मैं मानती भाई बहुत सही है. बट अपनी कंट्री को बड़ा बना रहे, हमें वो भी देखना है. हमें वो भी देखना है जिस टाइम वो बोलते हैं ना बॉस, Trump says and other people say localization, this and that. China में देखो example. They are doing pretty good, but now they are not doing good. But earlier days we need to learn from them. That we should, जब तक हम boycott नहीं करेंगे यार, nobody else will, and nobody else will ever could do that. I think we should understand this कि हम लोग को मिलके एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है जो भारत में हो. इकोनॉमिकली गुड, वी गेट मोर जॉब्स इन इंडिया, नोबडी विल बी आउट. किसी भी सिचुएशन में इंडियन जॉब्स तो नहीं खोएंगे ना. जॉब्स क्यों जा रही है? वी नीड टू थिंक अबाउट दैट. क्योंकि वो है तो ब्रिटिशर्स, वो अपने लोगों को देखेंगे, इंडियंस को निकाल देंगे, और यही हो रहा है. वी लॉस्ट 1 crore jobs in the market, in global market. Is this good? No, it's not. So always we need to think about, और अब हो चुका है ये चीज, ये दौर आ चुका है कि अब सब लोग लोकलाइजेशन की भाषा समझ रहे हैं, लोकलाइजेशन का महत्व समझ रहे हैं. दे आर अंडरस्टैंडिंग द पार्ट ऑफ लोकलाइजेशन, दे अंडरस्टैंडिंग द यूसेज ऑफ लोकलाइजेशन. एंड इट्स नॉट ओनली पीपल टॉक अबाउट लोकलाइजेशन, बट क्या ग्राउंड पे ये चीज हो रहा है? पॉसिबल है, बट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें देखना है. अब कोई चाइना का माल इंडिया का लेबल लगा के बेचते, वो जैसे लोग कभी ग्रो नहीं कर सकते. हाँ, मॉनेटरीली आपको लगेगा कि मोमेंटरीली आपको लगेगा 1-2 साल चल गया, बट अगर हमें एम्पायर खड़ा करना है 10 साल, 11 सेंचुरीज और डेकेड, और उससे भी बड़ा 100 साल हमें खड़ा करना है, तो पॉसिबल ये होगा कि वी नीड टू बी ट्रस्टवर्दी इन द मार्केट. वी नीड टू हैव दोस ethics intact towards it. So it is very important. Now coming forward, now I talk about a lot of fundings and all this stuff just to make sure कि आप लोगों को reality के साथ सामना हो. Because see, I'll be honest कि whenever Diksha speaks in all the talks throughout India and global, she is a very open speaker. मतलब मैं बहुत straight forward और सच की भाषा बोलती हूँ. I never like कि मैं क्या बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को बहलाऊं. That's not me. I'm very upfront, I'm very open, I love to talk with facts and figures, right? This is who I am. So I'll talk, maybe बहुत लोगों को बुरा लगता है, but I talk which is really right for the nation. Correct? So moving ahead for funding and other stuff. So most of the people and organization have incubators and a lot other stuff.
बट गाइज अगर आपको कभी आइडिया है और आपको चाहिए कि यार आइडिया है फंड कौन करेगा, आप खुद सोचो अगर आप खुद के आइडिया पे नहीं टाइम और फंडिंग करोगे, who else will do and why they will do? If you don't understand that आप खुद के आइडिया पे टाइम और मनी नहीं लगाओगे तो दूसरा क्यों लगाएगा बताओ? जैसे अगर आपको मैं पेटीएम का एग्जांपल दूं, फ्लिपकार्ट आप सब लोग जानते ही है व्हाट हैपेंड विद फ्लिपकार्ट, राइट? इट्स वेरी ड्रास्टिकली पुअर व्हाट हैपेंड विद फ्लिपकार्ट बीइंग एन इंडियन। और वैसे वो इंडियन में रजिस्टर नहीं था, अगर आप देखें वो सिंगापुर में रजिस्टर था बिकॉज द ई कॉमर्स पॉलिसी। बट इट इज रियली बैड कि अगर ब्रिटिशर्स आज भी इन्वेस्ट करने का उनका प्रोपोगेंडा होता है कि दे इन्वेस्ट इन यू एंड दे थिंक ओके आफ्टर इन्वेस्टमेंट दे थिंक दैट आई होल्ड द मैक्सिमम शेयर्स इन योर शेयर होल्डिंग, और sooner or later I will purchase you, I will acquire you, or probably I will ask the founder to leave the organization, just like what happened in Oyo. Oyo acquired Innovate, right? Innovate Co-working, and Innovate के आजकल सारे leaders को हटा दिया. So that's the bad journey. So what Incubescence and Diksha will recommend you guys, जैसे हमने भी यही किया कि we never get into this investor trap, because one saying that मैं हमेशा बोलती हूँ कि if customer pay you, customer will serve. I mean customer pay, customer serve. If investor pay, investor serve. And which is very very true in the market. जिसने भी इन्वेस्टर से पैसा उठाया या तो वो बिक गया है या तो वो एक्वायर होके बिका दिया गया है, right? And that's a reality in the market. Hence the reason it is not only important to create something, it is also important to sustain it at the some extent. ये बहुत जरूरी है कि हम लोग बना तो दे प्रोडक्ट, पर सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगा वो बहुत बहुत जरूरी है कि आप सस्टेन करो मार्केट में। तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, राइट? नाउ कमिंग, मैंने ये सारी चीजें आपको बता दिया, ऑलमोस्ट क्लोज अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दिस एंड दैट। मेड इन इंडिया, अब मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूंगी कि मेड इन इंडिया, एंड देन वी कंक्लूड एंड आई आस्क प्रियांजलि to help me understand how we go forward with question and answers. So, moving ahead with this Made in India thingy, आप लोगों को पता होगा there are a lot of other people who are startup India, this and that, but trust me guys, hardware में not even a single person know what to do and how to do. Not even a single person. Because if I say my journey, I went to Startup India, but there was not much help that I got, that I received, right? तो फिर हार मान के बैठने से अच्छा आप खुद का करो। तो खुद का सर्च किया, खुद का फैक्ट्री सेटअप किया, आपने चेक किया कि अच्छा क्या है इंडिया में, बेस क्या है। नाउ हम लोग का बेस रेडी है। Now we can manufacture maybe 1 lakh products in just 3 seconds, right? So that's a kind of manufacturing unit we created. So these things might be difficult early stages, like when you start, but it's very easy. जब आप कर लेते हो तो आपको अपनी नजरों में लगेगा यार मैं तो बहुत मैंने अचीव कर लिया. So guys, my takeaway to you is like first thing, always remember कि एक entrepreneur या आप कुछ भी बनो as a leader, you have to work really hard. जो लोग बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क कर लिया वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता, trust me. जो स्मार्ट वर्क करते हैं अच्छा है, momentarily it's fine, पर हार्ड वर्क इज द बेस्ट की, परसिवरेंस इज द बेस्ट की अगर आपको लॉन्ग रन में आगे जाना है. तो अगर आप बोलो कि मेरे को एक वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल बनाना है, हार्ड वर्क से मैंने कहीं कहीं से लगाया, स्मार्ट वर्क से कहीं कहीं से लगाया, फटाक से बना के दे दिया, बट क्या वो स्केलेबल है, क्या वो मार्केट में आगे जा रहा है, क्या वो सर्टिफाइड इनफ है? तो अगर आपको 2 और दिन लग रहा है तो डू इट, but always deliver which is good in the market. Always deliver something which is substantially quantify your what we call it as performance, scalability, interoperability in the globe. So that is important, क्योंकि आपको आपके स्मार्ट वर्क से कोई याद नहीं रखेगा, बट आपके प्रोडक्ट डिलीवरी और आपकी क्वालिटी से लोग आपको याद रखेंगे. चाहे आप 10 दिन एक्स्ट्रा ले लो, but always deliver something good. और एंटरप्रेन्योरशिप का ओवरऑल मतलब यही है माय फ्रेंड्स, दैट you have to do n number of things, but you have to be ace in one thing. आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको सब कुछ समझना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस हो, अकाउंटिंग हो, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे आप सीईओ हो, आप सेल्समैन हो, आप अकाउंट्स भी हो, आप सब कुछ हो, लाइक अ शक्तिमान, आप सब कुछ करोगे ही करोगे, बिकॉज यू डोंट हैव पीपल टू डू इट. You have to build a team, you have to do lot many things. कभी कभी आप सो नहीं पाओगे because आपके दिमाग में इतना कुछ होगा, यार 24 hours is less, I need to get this done, right? So that is when you think, again I'm saying this is my closure line, my friends, that
Whenever you think that I want to start, that's not what entrepreneurship. Whenever you say that I'm going to finish this journey, मैं finish करना चाहता हूँ इस line को, that's when you call yourself an entrepreneur. So over to Priyanjali. That's all for today. That's what I want to deliver it to you guys. So over to you, Priyanjali. If you have any questions, guys, you have any questions, you can just put up and ask as much as you want. Everyone, if there's any doubt, please ask them in the chat box. Yeah, you can drop a chat as well. Any question, guys? Anything that you would like to ask, or you have any counter questions to me, or anything you would love to do? Okay, thank you so much. It was such an inspiring movie. Thank you. Okay, there are a lot of questions. From where Devashish? Hi, Devashish. First of all, hi to you. Namaste to you. From where we get funding? Okay. Second question, Sandeep, to everyone, ma'am, how to build a team in college and approach people to align in our vision. All right. Cool. So, एक आपने best saying तो सुनी होगी. पहले मैं संदीप का question लेती हूँ because it is relatable, and then I come to Devashish question. Okay. So first of all, how you will build a team. So college is nothing but it's a community. आपके आसपास एक community उसे हम college बोलते हैं, correct? तो आप बोल रहे हो कि मैं build कैसे करूँ team और सबको अपने vision में align कैसे करूँ? पहला आपका vision आपकी आंखों में दिखना चाहिए. That's very important. जैसे अगर संदीप मुझसे पूछ रहा है, संदीप is saying to Diksha कि hey Diksha, I have this vision and taking conversation forward, correct? तो पहले तो मैं संदीप को देखूंगी कि भाई तू किस टाइप का बंदा है, राइट? दैट इज इम्पोर्टेंट टू सी कि आप हो कैसे. क्या तुम ऐसे ही हो कि आज बोलते हो कल छोड़ देते हो? मेरा कहना ये है संदीप कि आपकी आंखों में वो दिखना चाहिए. एक होता है ना कि यार आप कितने भूखे हो उस पर्टिकुलर विजन के लिए, आप कितने पागल हो, वो जुनून, वो पागलपन की आंखों में दिखेगा, देन वो लोगों को पक्का दिखेगा. And that's what I can tell you कि how well you can build a team. Say for example, Diksha has a vision, right? अब मैं संदीप and Priyanjali को बोल रही हूँ, boss, you know what? I have this brilliant thingy. So the word in your mind, and then when you articulate that word with your the line with your words, that should articulate really well with a great tonality, with a lot of compassion towards your vision to the सामने वाला, to the person who is actually listening to you. That's very important. तो यहाँ पे जब आप चीजों को बोलेंगे तो वो आपको डेफिनेटली सुनेगा और वो आपको सीरियसली लेगा. बट आपको पहले अपने आप को देखना है कि क्या मैं अपने विजन से अलाइन, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब आप खुद अपने विजन से अलाइन नहीं होते हैं तो सामने वाला डेफिनेटली दे विल टेक यू लाइट. बट सेकेंड ऑप्शंस में ये भी बहुत पॉसिबल होता है कि आपके पास बहुत अच्छा विजन है पर सामने वाला आपको न समझे. ये भी एक क्राइटेरिया होता है. उस टाइम पे it's okay. You don't have to push that person या समझ. Rather than leave that person aside, tell them, okay, I understand, but if you can help me to understand कि मैं क्या चाहता हूँ, maybe it will sound something interesting to you. उसके बाद तुम्हारी decision है. So never ever sit for सबको push करना. Don't do that. Just tell them, okay, this is my vision, this is what I really want to do, and then the right people, the right passion will definitely come to you. That's my take on your question, Sandeep. Now, moving to Devashish. Sandeep, I would love to understand, is that suffice? Is that really help you? Or you have any other question that you want me to take it forward? Okay, meanwhile, जब तक संदीप लिख रहे हैं अपना रिस्पॉन्स, देवशीष आपने पूछा कि फ्रॉम वेयर वी गेट फंडिंग, तो इसी के थ्रू. अब आपने सपोज करिए आपने टीम बना ली, यू हैव अ टीम ऑफ 4. नाउ यू डोंट हैव फंड्स. पहले हमें ये समझना है कि फंडिंग पे जंप करने से पहले ask yourself, do you really need funding? If yes, how much? तो देवशीष, can you help me understand कितना चाहिए आपको? आपका जो भी आपका चीज है. Okay, thank you Sandeep, thank you really much, really so much. Okay, Devashish, to you, first you have to ask yourself, first,
You really need funding? If yes, if you think yes, I really need it, how much you need it? आपको कितना चाहिए? When I started with like a very small amount. I mean, ऐसा कुछ नहीं था कि आपने immediate start किया. हाँ, बीच-बीच में चीजें होती हैं. But the best people whom you really trust. अच्छा, how I did, okay. I'll tell you my example. I'm pretty sure वो आपको inspire करेगा और आपको सही दिशा दिखाएगा. Never ever go for somebody else. Say for example, Priyanjali. Okay, thank you so much, admin. I don't know your name. I would love to know name, but thank you so much, admin. All right. So to you, Devashish, that it's important. Acha, Ishwani Batra. Thank you and namaste. Thank you so much. So to you, where is the name? Okay, Devashish. आपके लिए पहला ये जानना जरूरी है कि फंडिंग हमें चाहिए तो कितनी चाहिए. That's the first question. Let's keep it apart. उसके बाद आप ये देखिए कि यार जब आपको कुछ चीज चाहिए होता है तो आप किसके पास जाते हैं. Maybe your good friends, maybe your parents. So जो अमाउंट आप चाहते हैं स्टार्ट करना, क्या वो आप अपने पेरेंट्स से नहीं ले सकते, right? And parents will definitely say yes. So first of all, I would recommend you not to go for big funding, because funding में भी आप जहाँ भी चले जाओ, maybe it's a venture capital, maybe angel funding, whatever, they're never going to fund a very new person, because उनका एक ही स्ट्रीमलाइन होता है, उनका यही मुद्दा होता है कि जब आप अपने आप को फंड नहीं कर सकते, जब आप उस लेवल पे नहीं हो. जैसे अभी मैं अपना एग्जांपल दूं तो लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर आफ्टर मी, ले लो फंडिंग, ले लो. ये आप अपने लिए क्रिएट करें. और जो भी आपको फंडिंग चाहिए, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प यू आउट, आस्क योर गुड फ्रेंड्स. इफ नॉट, देन योर पेरेंट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. सो यू हैव टू मेक क्लियर कि आपका आस्क कितना है, कि आपको वो अपने जो भी आपका आइडिया है उसको लेकर आपका एक वर्किंग मॉडल तक जा पाए. तो आपको आइडिया से वर्किंग मॉडल तक का आपको क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेशन कॉस्ट निकालना होगा. यू हैव टू सिट विथ यू, मे बी इफ यू नीड सम हेल्प आई कैन हेल्प यू आउट. पर आपको अपना एक कॉस्ट निकालना है कि मेरे को एक वर्किंग मॉडल बनाने तक का कॉस्ट कितना पड़ेगा. उसके बाद थिंक अबाउट कि कॉस्ट मुझे कौन दे सकता है और क्यों पड़ेगा ये कॉस्ट. अगर आपका हार्डवेयर ओरिएंटेड है, देन इट माइट विल टेक अ कॉस्ट. But if it is a software, then probably ₹0 में काम बन जाता है आजकल. तो it's just your hosting and other thing which might cost you 3,000, 4,000 a year, right? So I think you need to think about that, right? So Devashish, this is my take on this question. So Devashish, you can write if that suffice, or if you have any additional question, you can write that as well. All right. So Saurabh Jha is asking me how to deal with feeling of dropping any idea in initial stage if I have to face some competition. Okay, that's a very good question, Saurabh. May I ask you कि आपने ऐसा कौन सा आपको बुरा लगा, आपको कैसी feeling लगी? I would love to know that. कि I'm very compassionate towards you. आप नहीं बताना चाहते, I completely understand with your privacy and confidentiality. But ठीक है, मैं आगे लेके चलती हूँ इस discussion को. That I understand. पहला तो आपने क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि आपको बोला गया. देखिए, हर चीज में दो पहलू होते हैं. पहला कि क्या आप खुद ड्रॉप कर रहे हैं डर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन से मुझे इक्वल टू फियर नजर आ रहा है, राइट? आई अंडरस्टैंड. whenever you create something, तो आप एक छोटे से बीज हो, और बड़ा बरगद से तो कोई भी डर सकता है ना. यार बरगद है, मैं तो बीज हूँ यार, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट? बट कभी बरगद तो बीज था ना, करेक्ट? तो जब आप बीज हो, आपको बरगद से डरने की जरूरत नहीं है. अब मैं थोड़ा एक अलग एग्जांपल देती हूँ आपको, क्यों नहीं और कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो. देन आई कम टू द क्वेश्चन. जब आप मतलब देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी. एक यूनिवर्सिटी है. या आई एम कमिंग टू दैट पार्ट. एक्चुअली स्टार्ट आई थॉट that I have to face only one, but I find out there are 4. Okay, Saurabh, I'm coming to that point. सबसे पहले I want to give an example and then I'll take my journey forward. Example ये है कि there is a university called Dell University, Halifax, Canada. वहाँ पे मुझे किसी ने ये चीज बताई कि वहाँ सिखाया जाता है, वहाँ पे भालू बहुत आते हैं, राइट? तो वहाँ सिखाया जाता है कि अगर कभी भालू से आपका सामना हो जाए तो आप उसके सामने ना डर के भागो मत. भालू आपसे बहुत बड़ा होगा और आप बहुत छोटे होगे और आप कमजोर होगे भालू के कंपैरिजन में. बट माइंड में अगर आप ये बना लो, और ये सिखाया जाता है, यू कैन इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स, आप पूछ सकते हैं. तो वहां पे अगर भालू कभी आ जाए और आपको इनकाउंटर कर दे,
तो आप क्विकली बड़ा बनने की कोशिश करिए, आप उससे डर के भागिए मत, आप उनसे बड़ा बनने की कोशिश, द मोमेंट यू बिकम बिग दैट भालू चला जाएगा डर के मारे, पर आपको वो बड़ा बनना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप ये बात करें, इनिशियल स्टेज पे फेसबुक भी था, इनक्यूबसेंस भी था कभी, एप्पल भी थे कभी, और बहुत सारी कंपनी, टाटा भी थे, राइट? तो वो इनिशियल से ही शुरू करते हैं। अब अगर हम बात करें कंपटीशन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सौरभ, बट कंपटीशन से अगर हम डर जाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? एक बात हमेशा याद रखिएगा सौरभ, आप ये देख रहे हैं 1 to 4, पर यू नो व्हाट, वो जो कॉम्पिटिटर होगा ना आपका, वो भी देखेगा भाई साहब सौरभ इज इन द मार्केट एंड यू आर देयर कॉम्पिटिटर, एंड दैट्स व्हाट मेक अ डिफरेंस, करेक्ट? सो इट्स समथिंग कि सौरभ आप अगर देखिए 1 to many, दैट मैनी में से एक बंदा भी आपको एज अ कॉम्पिटिटर 1 to many ही देखेगा। तो नेवर एवर थिंक, आपके पर्सपेक्टिव से ये भी तो देखिए, जब आप बड़े होंगे तो दुनिया आपको बोलेगी भाई ये तो मेरा कॉम्पिटिटर, जब आप परसेवरेंस से आगे बढ़ते रहेंगे वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मे बी आउट ऑफ 4 कॉम्पिटिटर 1 विल से नहीं भाई, मे बी आप उन्हें एक्वायर कर ले, मे बी आप उन्हें बोले कि भाई मेरे साथ आ जाओ, लेट्स वर्क टुगेदर, मे बी दैट विल ऑल्सो देयर। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन ऑलवेज अराइज विद द फैक्ट ऑफ फियर। अगर मेरे अंदर डर है, यार मैं तो डर ही गया पहले ही आने मेरे साथ, अच्छा मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ सौरभ, मैं की बात नहीं करती हूँ, मैं अगर आपको अपना एग्जाम्पल दूं, मेरे से हमेशा सब लोग बोलते थे छोटी क्या करेगी, मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बता रही हूँ, ये छोटी क्या कर लेगी। यंग पर्सन, आई एम नॉट सेइंग छोटी फ्रॉम द हाइट, बट द यंग पर्सन, ये छोटी क्या करेगी, दिस लाइक वेरी mundane statement given to a person who actually wanted to make a start. एंड जब आप सक्सेस बन जाओगे, जब आपकी कहानियां पे फिल्में बना करेंगी, देन लोग बोलेंगे यार मैं तो जानता ही था तो कुछ बड़ा करेगा यार, तू भाई है अपना, राइट? सो आई थिंक सौरभ, माय टेक टू यू इज प्लीज नेवर एवर बी फियरफुल, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं मैं जानती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कभी नहीं डरी, अंडरस्टैंड यार, डर लगता है, वो था ना उसमें, डर लगता है गला सबका सूखता है, राइट? सो डर लगता है, अग्री, आई कंप्लीटली अग्री विद दैट, बट हमें उस डर को, जैसे मैंने बताया आपको कि स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख लो, अगर आपको वीकनेस में आपका डर है, प्लीज वर्क इन दैट। जैसे मेरे को डर लगता था, आई वाज अ वेरी, आप लोग को नहीं पता होगा बट मैं आज बता देती हूँ, आई वाज अ वेरी शाई प्रोग्रामर, आई वाज अ शाई किड, आई स्टार्टेड प्रोग्रामिंग व्हेन आई वाज 3 year old। तो बहुत शाय बच्चा था मैं, कोने में बैठ के हैकाथॉन करते थे, ये करते थे, प्रोग्राम्स बनाते थे, सीखते थे, राइट? स्कूल्स में भी पीछे वाले, मतलब यू नो आगे सीट पे बैठ, नो नो फ्रेंड्स, आई एम नॉट अ वेरी आउटस्पोकन पर्सन, तो ऐसा थी मैं, ऐसी थी, राइट? फिर मेरे को लगा फर्स्ट टॉप, नाउ आई हैव गिवन 350 टेक टॉक, नाउ गिवन लाइक ओवरकम माय फियर्स, बट फर्स्ट टॉप जब था एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग और दीक्षा ब्लैंक हो गई थी उस दौरान, राइट? पर मैंने ये नहीं देखा कि यार ठीक है बेकार गया, चलो घर जाते और कभी नहीं करते, नो, द मोमेंट यू थिंक दैट यार डर लग रहा है, कर दो उसको यार, कर दो, या तो आप जीत जाओगे आप हार जाओगे, बट हार में भी हार नहीं है, वो आपका जीत है, ट्राई करके मैं हारा ना, इट्स ओके। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक दिन में नहीं बनाया था, he took 1,000 times to create that invention, guys. So we need to understand, आप पहली सीढ़ी पे नहीं हार सकते, प्लीज। और मोटिवेशन, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे मोटिवेशन यूट्यूब ये फलान ढिमकान देखने से नहीं मिलता, मोटिवेशन तब मिलेगा जब आप अपने सामने ये, आप अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो आप अपने सामने ना वो मत लगाइए क्रिकेटर लगा दियो फलान ढिमकान, मत लगाइए, आप ये लगाइए कि आप सौरभ अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, एंड वर्क ऑन दोज स्टेप्स, वर्क ऑन दोज बिट्स एंड पीसेस। और जब जब जिस चीज पे आपने कमांड पा लिया उसको टिक करके शीट से हटा दो, यू आर ऑलरेडी मास्टर दैट। तो अगर आप परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस और ऐसी मूवीज में देखोगे, तो मैंने पहले भी बोला, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। अगर आप वो सीट, मैं बताती हूँ कैसे, अगर सौरभ ने वो सीट पे वर्क किया, सौरभ दीक्षा स्टार्टेड टुगेदर फॉर एग्जांपल, राइट? तो अब दीक्षा ने सॉफ्टवेयर संभाल लिया, सौरभ ने सपोज करो हार्डवेयर मार्केटिंग संभाल लिया, कुछ तो आप में अच्छा होगा आप वो सारा ले लो, कुछ मेरे में अच्छा है मैंने ले लिया। या अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास टीम नहीं है पर आप स्टार्ट तो करो, टीम विल गोना हैपन टू यू, राइट? एंड नाउ आप बन जाते हो एक एंटरप्रेन्योर, बन जाते हो एक माली, उस पर्टिकुलर पौधे का या उस पर्टिकुलर जमीन का वो माली है, जो वो पर्टिकुलर सीड जो आपका आइडिया है उसे प्लांट कर चुका है, अब वो वेट कर रहा है। अब वेट ऐसे तो मैं वेट नहीं करूंगा कि हाथ पे हाथ डाला वेट कर रहा हूँ, चल अब पैसे पैसे दे पैसे दे पैसे दे, नो, इट नॉट गोइंग टू गिव रिजल्ट सो सून। जैसे एक पेरेंट होते हैं, और सौरभ आप जिस भी क्लास में हो, बट पेरेंट आपको अभी तो नहीं बोलेंगे ना कि सौरभ चल पैसे निकाल के दे, नो, दे वेट फॉर सो मेनी ईयर्स फॉर यू टू गेट एन ROI, राइट? यू मेक समथिंग, आप अपने पैरों पे खड़े,
वैसे ही आपको अपने स्टार्टअप या आपको अपने आइडिया को पोषण देना होगा। कैसे? जैसे एक माली देता है पानी, फूड, खाद एंड केयर। केयर करता है की तो फल गिरा के मेरे पौधे को मार न डाल, राइट? सो वैसे ही यू हैव टू प्रोटेक्ट योर आइडिया, यू हैव टू गिव योर पेन, यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू दैट आइडिया। जैसे आप समझ रहे हैं, पानी, खेत, क्या बोलते हैं, खाद और ये सब आप डाल रहे हो उधर, तो आपका पौधा नरिश करता है। माली भाग नहीं जाता कि मैंने पौधा लगाया बढ़ गया तो अब वो चला जाए, नहीं, गिलहरी आके खा जाएगी। तो वो गिलहरी आपके 4 कॉम्पिटिटर्स हैं। आपको अपने स्टार्टअप में जब तक वो एक सीढ़ी पे नहीं पहुंच जाता, competitor will gonna try to demean you and will gonna try to eradicate you, but आपको उस माली की तरह अपने पेड़ को, अपने स्टार्टअप, अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करना है। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे पूरे आंगन में, मेरे पूरे जहाँ पे भी आपने प्लांट किया उधर इतने बड़े बड़े पेड़ है, तो वो पेड़ लगाना छोड़ दे, ये तो गलत होगा ना। तो आप ट्राई करना छोड़ दो। आप ये सोचो कि कॉम्पिटिटर्स आज 4 है, मे बी जब जब तक आप 2 साल में बढ़ो 40 कंपेरेटर्स हो जाए, तो आप हार थोड़ी ना मान जाओगे। देखिए गाइस, आपके अंदर, सबके अंदर ना एक वो ऐसा, एक यू नो एक ऐसा चीज है जो सिर्फ आप में है। मेरे में क्या चीज है? मेरे में ना खतरनाक डिजाइन स्किल्स है, राइट? तो आई थिंक सौरभ, यू नीड टू फिगर आउट कि आप उस कॉम्पिटिटर्स से क्या अलग है। आप में कोई तो खूबी होगी, आपको बस उस खूबी को, आपको अपने आप को देखना है, अपने आप को जानना है। और जिस दिन आपने ये देख लिया कि आप क्या अलग कर सकते हैं, वो सारे कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर किसी के सगे नहीं होते, आई टेल यू व्हाट, अगर आप स्विगी आ जाए, कल ओला है, कल उबर है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, राइट? जो अच्छा सर्विस देगा। तो सौरभ क्या अच्छा कर रहे हैं, दैट व्हाट मेक्स इट डिफरेंट। सो नेवर एवर थिंक अबाउट 4, आई हैव 40 कॉम्पिटिटर्स, आई एम नॉट डेयर टू थिंक अबाउट कि यार छोड़ना, नो, आपके तो फिर भी 4 है, मे बी सिमिलर, मे बी 10, राइट? सो माई टेक अवे टू यू सौरभ, एंड देन यू कैन राइट आपको कैसा लगा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस राइट टू मी। बट माई टेक अवे, फर्स्ट, रिमूव द फियर, निकाल फेंको उसे। सेकंड, अपने आप से मिलो। आज तो हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है कि हम घर में मेडिटेट या अपने आप को जान पाएंगे, राइट? शीशे में दिखने वाले को नहीं बोल रही हूँ मैं। आप जब अपनी आंखें बंद करें तो आपको क्या दिख रहा है? आपको अपने अंदर वो क्या, मैं बोलूँ ना, अगर वो फायर या क्या है सौरभ के अंदर, वो you have to know. You need to know. Nobody will tell who Saurav is. Nobody can tell कि सौरभ क्या। मेरे को लोग बोलते थे I cannot speak well, I cannot even read, मैं टेक में कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देती हूँ। When I was in 10th standard, one of my faculty, I studied in PAV Public School, Mosam Vihar, Delhi. 10th बोर्ड्स में, क्योंकि मैं रट्टाफिकेशन नहीं करती थी, तो आई स्कोर प्री बोर्ड्स में 33 आउट ऑफ 100 इन सोशल साइंस। अब मेरे को रट्टा आता नहीं, तो आई जस्ट फेल्ड, प्रॉब्ली जस्ट पास, आई डोंट नो 33 क्या होता है अभी। तो मेरे को इतने मार्क्स आए। मेरे को पूरे 10th स्टैंडर्ड में सभी ने, क्लास में सुनीता मैम थी वहां पे, डीएवी मौसम में, उन्होंने मेरे को क्लास में बोला कि दीक्षा रिक्शा चलाएगी इन केयर ऑफ माई क्लास। एंड दैट मोमेंट, मतलब I cried and I just stood out of the class, and something happened inside, something shattered inside. Boss, how can a teacher say that just because you don't score well in pre-boards and Diksha Riksha Chalai? You cannot say that. But there are people who say that. Your teacher will not going to support you. And success story ye hai, my friends, that usi college, usi DAV public school mein, first though I scored 98 in that same subject in CBSE board. I got CBSE scholarship. That's a success. Second success ye hua, Saurabh, for you, second success ये हुआ that उसी स्कूल में, उसी डीएवी पब्लिक स्कूल में, I went as a mentor and a trainer and a teacher and a mentor. I mean the consultant, right? And that's the success. उस टाइम पे मत बोलिए किसी को, क्योंकि वो आपसे, आपको नहीं जानते, बट आप अपना लेवल इतना बना लीजिए, आप अपने आप को केपेबल इतना कर लीजिए कि दुनिया आपको देखेगी। And that's what my take to you, Saurabh. So you can write if you love or if you need any questions. Okay, now moving forward to Devashish. When should I pitch my idea? One second. When should I pitch? I'm sorry, Devashish, I'm coming to you. Let me first come to this and conclude him. When should I pitch my idea in front of incubator investors and how to approach them for fund, considering that I need it from very beginning? Ma'am, like if we provide some service to someone and we hesitate to do, then how do we, and what level of risk and step we should take in college life, because we don't have any experience of corporate? Okay. First of all,
Sandeep. Okay, I'm sorry. मैंने दो question थोड़ा merge करे. I'm really sorry for that. Saurav, when should I pitch my idea in front of incubator investor? How to approach them for funds, considering that I need from big. Okay, Saurav. Saurav, I would like to take this question offline, maybe, ताकि मैं आपको detail में बता पाऊँ. But just to give a fair understanding to everything. किसी का mic open है, तो can you guys help me to mute it? All right, thank you. So सौरभ आपके लिए ये कि आपको आइडिया अगर पिच करना है तो आप थोड़ा सोच समझ के करिएगा सौरभ. मैं रेकमेंड नहीं करूंगी. मे बी आई कैन हेल्प यू आउट. आई एम होपिंग, आई एम वेरी ओपन टू हेल्प यू एवरीवेयर व्हेन यू वांट माय हेल्प. बट अगर आप इनिशियल टाइम से, ये मेरा खुद का एडवाइस है टू यू, अगर आप इनिशियल टाइम से चले जाएं किसी भी इंक्यूबेटर, दिल charge maybe 30% of your equity, maybe some percent of your equity, right? And never ever go for investment in incubator apart जब तक अगर आप एक entity setup नहीं करते. Never ever go for and never ever think about that. Because as a student, अगर आप आगे चलकर सोचते हैं कि आपको अपना business आगे बढ़ाना है, आपके पास एक idea है, idea अगर आप ऐसे चले जाएंगे तो incubator investor जब आपका paperwork होगा, which is called a treaty between you and the funding agencies or the investors, तब आप entity क्या लिखोगे? So you need to understand, maybe an LLP. I should recommend private limited, but maybe LLP, maybe private, maybe sole proprietorship. एक registration होना बहुत important है. तभी से आपका valuation, the moment you get your investment done, that is a वहां से आपका revenue monitoring शुरू हो जाएगा. मतलब आप के पास एक आपकी कंपनी से, फॉर एग्जांपल आपने सौरभ इंडस्ट्रीज बनाई, राइट? तो आपका वहीं से उस डेट से जब आप लोगे पैसा और जब आप रजिस्टर करवा चुके होंगे, उसी डेट से आपका आगे वैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगी कि आपकी कंपनी कितने वैल्यूएशन की. तो माय टेक फॉर यू इज, फर्स्ट, इफ यू आर गोइंग विद वेरी अर्ली स्टेज, फर्स्ट एंटिटी करवा लीजिए. सेकंड, फॉर दिस व्हाट आई एम सेइंग दैट हाँ, यू शुड नो दैट आपका कितना परसेंटेज जा रहा है, क्योंकि कोई भी पैसा मुफ्त में नहीं देता. इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है आउट ऑफ गिविंग मे बी 30% में 3 लाख रुपए या 30 लाख रुपए दे देगा, आप 30% दे दोगे. थिंक अबाउट ROI लेटर में क्या मिलेगी. आपने 30% तो गवा दिए, वो बंदा इन्वेस्टर तो इमीडिएट पैसे बना लेगा. मैं आपको बताती हूँ मैथ होता है कैसे. आप अभी 30 लाख इन्वेस्टर से लोगे और अपना 30% या 20% आपकी कंपनी का दे दोगे, करेक्ट? अगर आप ये कर देते हो तो उस बंदे ने आपको 30 लाख दिया, सपोज करिए आपका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत धूम मचा देता है और आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, 1 करोड़ रेवेन्यू होता है. उस बंदे ने, इन्वेस्टर ने 30 लाख लगाए थे, यू मेड 1 करोड़, बट 1 करोड़ का 30% निकालो और इन्वेस्टर बोलेगा आई वांट टू टेक इट बैक. अब आप 1 करोड़ का 30% इन्वेस्टर को दे रहे हो. सो इट्स नॉट ओनली द स्टार्ट, अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट ओनली द स्टार्ट. Do the mathematics and think about the end journey. Think about what investor will take back from you when you're thinking about the funds. And अगर छोटे मोटे funds हैं तो I would love to help Saurav. Offline मैं आपसे बात करना चाहूँगी if you're really interested. So I will guide you offline. So that's my take, Saurav. Okay, now coming to Devashish first. Ma'am, I'm working on a project for an international competition which require around 10 lakh rupees, which my family cannot afford. So what okay. So may I know, Devashish, and if you're comfortable enough, you can write here what's the project is all about. Then only can I can guide you better. So over to you, Devashish. All right. Saurav, you can also write if that suffice, or I will. Okay, my email address is this. So guys, if you can see this, मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग के लिए. So my email address is foundersoffice@incubesons.com. So you guys can communicate. Oh, is it a private? Everyone. So I'm writing to everyone. So this is my mail address. One second, guys. आप इससे भी पहुंच सकते हैं, or else you can write me directly on my LinkedIn as Diksha Dev. You can type and you can check. All right. So moving ahead, Devashish. Devashish, you can help me writing like what's your international project all about? It's a biotech related project. All right. Well, for the project, you need 10 lakh rupees, which my family cannot afford. Well, मेरे को थोड़ा आप अगर कुछ links दे सकें so that I can read, maybe they might have some funding, scholarship or something.
तब मैं आपको गाइड बेटर कर पाऊंगी. तो हेल्प मी टू अंडरस्टैंड द केस फर्स्ट. Thank you, Saurav, and thank you so much for your greatness. Thanks, Saurav. Okay, Devashish, I would request you to drop me a line in like with the email address that I've shared to you. आप एक line डाल दीजिए, mail कर दो, and then I'll probably help you out. Okay. Moving ahead, Sandeep, I'm like we provide some service to someone and we hesitate to do so. Then how to do so? Thank you, Devashish. Where I was. Okay. What level of risk and step we should take in college life? Array. Stay safe, ma'am. Thank you so much. You too. My best wishes and everything is with each one of you. Okay. Where I was. Okay, I was here. Steps we should take in college life because we do not have experience in corporate. ओके गाइस, एक चीज बहुत लोग बोलते हैं कि यार ड्रॉप कर ले जैसा ट्रेंड चला था फेसबुक, बट गाइस यू नो इंडिया में या कहीं पे भी ठीक है, ये अच्छा है कि ड्रॉप करके अपने पैशन को फॉलो करें, इसमें मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ. बट कभी ये मत सोचिएगा कि उन लोगों ने पढ़ना या लिखना छोड़ दिया. वो हमेशा पढ़ते हैं, वो हमेशा नई चीज सीखते हैं जो बुक्स में नहीं है, प्रॉब्ली कहीं और जाके, जो आपके करिकुलम या कोर्स में नहीं है. जैसे इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे को कोर्स थोड़ा कभी कभी समझ नहीं आता था, तो मैं टीचर से पूछती थी. अगर मुझे आंसर नहीं मिला तो आई आस्क समबडी एल्स. अगर कुछ से भी हेल्प नहीं हुआ तो आई गो टू द लाइब्रेरी, आई सर्च myself. तो कभी अगर आपको कभी आप लगे कि आप स्टक हो, आपको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, तो ऑलवेज गो आउट एंड द वर्ल्ड विल गोना हेल्प यू. जब तक आप आंसर ढूंढते रहोगे, आंसर आपको मिलते रहेंगे. ठीक है. अब आप बोलते हैं कि अगर मैं हेजिटेट हूँ कुछ काम करने से, मतलब हाउ टू डू इफ वी प्रोवाइड सम सर्विस टू समवन. तो संदीप, कैन यू एक्सप्लेन योर क्वेश्चन? आई अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट का नहीं है, बट अगर आप मेरे को क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बता पाए, व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू वांट टू केटर इन द मार्केट एंड व्हाई डू यू हेजिटेट. सो ओवर टू यू. बट बिफोर दैट, आपने 2 वर्ड्स लिखा विच इज वेरी नेगेटिव संदीप. आई रियली डोंट वांट यू टू राइट इन फ्यूचर. One is the hesitate word, and second is the risk. First of all, never ever hesitate, okay? And never ever, if you are doing something, and it's not only हम लोग पढ़ते हैं entrepreneurship में ही risk होता है फलान ढिमका, नहीं यार, आप लोग लाइफ का रिस्क नहीं है. आई डोंट नो कल क्या होगा. हमें कार का कोई रिस्क नहीं है, हमें स्टूडेंट स्कूल लाइफ का कोई मतलब कोई गारंटी नहीं है. तो रिस्क तो कल भी है, आज भी हमेशा रहेगा. तो फिर जब हम अपने सपने की तरफ बढ़ते हैं तो हम क्यों रिस्क नहीं लेते? एंड दैट्स माय क्वेश्चन. अगर हम रिस्क लेने से डर जाए, क्यों? क्या होगा? ज्यादा से तो कुछ बुरा होगा, पर बुरा भी तो एक डेफिनेशन है ना कि बुरा क्या होगा. मे बी यार मैंने जॉब भी छोड़ दी, मैं काम भी कर रहा हूँ, शिट यार अब तो कुछ नहीं हुआ. बट क्या आपको लगता नहीं है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ इस सिनेरियो को, एंड देन आई वांट संदीप टू जस्ट एक्सप्लेन मी मीनवाइल. ठीक है संदीप, आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट. So you should understand यार कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे, रिस्क तो तब भी है ना जब अगर आप मास्टर शेफ या DID में जाते हो, देयर आर लॉट ऑफ कंपेटिटर्स. ये जरूरी थोड़ी ना कि आप ही जीत जाओ. मे बी आप 10 में भी चले गए, पर कोई एक ही विनर बनता है, राइट? हेजिटेट करके आप क्या होगा बुरा सोच के अगर आप कोशिश भी नहीं करो तो ये गलत बात है. तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगी आपको, पहला किसी चीज से झिझकिए मत, हेजिटेट मत करिए. आई ऑल्सो डिड 400-350 टेक टॉक्स. नाउ आई एम नॉट हेजिटेट इनफ टू डू इट, बट येस द फर्स्ट टाइम आई वॉज. बट क्या मैंने कोशिश छोड़ दिया? नहीं. आई डिड द नेक्स्ट स्टेप एंड आई डिड इट. तो कभी भी हेजिटेट मत होइए. अगर आप हेजिटेट होंगे तो आप उसी बाउंड्री में बंध के रह जाएंगे. जैसे किसी ने मुझे बोला ऑन स्टेज की यू नो आई डू आउट ऑफ द बॉक्स. मैंने बोला ओके यू डू आउट ऑफ द बॉक्स, शो मी द बॉक्स, वेयर इज द बॉक्स. सब लोग बोलते हैं ना, आप लोग को इंटरव्यू में भी ये चीज आएगा, ओके आपने आइडिया दिया आउट ऑफ द बॉक्स, भाई मुझे बताओ ना वेयर इज द बॉक्स, वेयर इज द बॉक्स. एंड नाउ पीपल डोंट हैव आंसर टू टेल वेयर इज द बॉक्स, राइट? सो यहाँ पे हम लोग को ये सोचना है, बॉक्स इज जस्ट योर कंफर्ट जोन. आप कंफर्ट जोन से बाहर तो जाइए.
एंड मेरे को दिखाइए वेयर इज द बॉक्स, द पोटेंशियल, द पोटेंशियल इज सो मच कि वो एक्सपोनेंशियल में है। अगर हम अली बाबा इन सबका टॉक देख रहे हैं, बट हम टॉक देखते हैं क्या, हम अपनाते हैं अपने लाइफ में? नो, वी आर नॉट डूइंग दैट। हम देख लेते हैं, अच्छा लगा, बड़ा बड़ा, मस्त हो गया, मस्त हो गया, आज की लाइफ अच्छी होगी, कल हम वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं, यार सब बुरा हो रहा है। हमें अपने आप से वो पॉइंट मेंशन करना होगा कि यार मैं अगर कॉलेज का बच्चा हूँ और मैं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ऑलवेज बी अ लीडर। इट्स नॉट ऑलवेज कि कोई होस्ट आपको बोलेगा कि यार तू कर ले, तू तेरे में ये है, भाई खुद बोलो यार कि आई एम केपेबल इनफ टू डू इट, एंड दैट्स व्हाट मेक्स पीपल डिफरेंट, राइट? आई व्हेन आई डिड व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, मेरा फर्स्ट टॉप था इंग्लिश में, एंड आई वाज लाइक कुछ नहीं बोलना आता था, पता ही नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पर कोशिश किया, एंड टीचर्स ने कोशिश का थोड़ा अप्रिशिएट किया कि कोशिश तो कर रहे हो यार, राइट? तो आप भी अपने आसपास कोई कोशिश करो ना, तो उसको हमेशा अप्रिशिएट करो, बोलो कि आगे जा सकते हो। एक डम से डम बंदा, डम का भी डेफिनेशन है और इंटेलिजेंस का भी डेफिनेशन है। अगर आप इन्हीं का देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन या किसी भी बड़े साइंटिस्ट का अगर आप जीवनी या ग्रंथ पढ़ो, तो उसमें साफ साफ मेंशन है कि 5th से 10th ईयर तक उनको बोलना भी नहीं आता था, they were dumb, मैथमेटिक्स में 0, बट सी दे आर द साइंटिस्ट, दे आर द ट्रू पीपल, ट्रू लीडर्स इन द वर्ल्ड। पूरा एरा में उन्होंने अपना नाम छापा, इसलिए नहीं कि वो डम थे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए बिकॉज दे आर डिफरेंट एंड देन मेक कि मैं कर सकता हूँ। वो आपको अपने अंदर से आना चाहिए। तो 2 वर्ड किसने लिखा था? हाँ, संदीप, आपके लिए 2 वर्ड प्लीज अपने उससे हटा दीजिए डिक्शनरी से, रिस्क एंड हेजिटेट। इफ यू वांट टू डू समथिंग, रिस्क तो हटा दो। ये सारे वर्ड्स तब आते हैं जब आपको डर लगता है किसी चीज से। मैं ये भी नहीं कह रही एकदम fearful बन जाओ और किसी को कुछ भी बोल दो, नो। Have that respect whenever you're talking to your elders, teachers, parents, and your colleagues as well. Be very respectful, but never hesitate when you're doing right things. Never hesitate and never have risk, even if you fail. अब अगर आप ये सोचिए कि आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास आइडिया है, आपके पास प्रोडक्ट है, अब बेचेगा कौन? आप खुद। तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप टेक में हो, बट आपको बेचने के लिए अच्छा बोलना चाहिए, थोड़ा बहुत बोलना चाहिए, राइट? एंड आपको प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए। तो कौन काम करेगा? अब यू डोंट हैव फंड्स टू गेट अ सेल्स टीम, तो आपको खुद में वो बंदा लाना पड़ेगा, आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा ताकि आप वो प्रोडक्ट बाहर निकालो। अब आई गिव यू वेरी क्विक शॉर्ट एग्जांपल। जैसे सपोज करिए दीक्षा साइंटिस्ट है, ठीक है? अब साइंटिस्ट तो है, उसने प्रोडक्ट बना लिया। अभी 4 दीवारी में दीक्षा ने प्रोडक्ट बना लिया, इट्स ऑफ नो यूज इफ दैट इज नॉट इन द मार्केट, इन द मासेस, इट्स ऑफ नो यूज। अगर दीक्षा को बताना ही नहीं आ रहा, मतलब अगर वो अपना प्रोडक्ट बता ही नहीं पा रही है, तो किस बात का प्रोडक्ट है, किस बात का? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल टू बी अ गुड आर्टिकुलेशन पर्सन। मतलब एक कम्युनिकेशन में एक ऐसा होना चाहिए, आप किसी भी भाषा में बोलो, बट आप आर्टिकुलेट करके बेहतरीन तरीके से बता पाओ आपने क्या किया है। एंड द मोमेंट यू डू इट, you see a difference in your sales, you see a difference in your projects, and every area of your आपकी जर्नी में आप वो डिफरेंस देख पाओगे। तो आपको उस हेजिटेशन से ऊपर आना है। आप लिखो एक पेपर पे आपको हेजिटेशन किस चीजों से है, एंड देन इट विल हेल्प यू। अब मेक लाइक डिजिटल मार्केटिंग इन स्टार्टिंग फेज। ओके, अब डिजिटल मार्केटिंग, या देखो यार सीधी सी बात है, आप बोल रहे हो डिजिटल मार्केटिंग में दूसरों का करूंगा या खुद का भी करूंगा, और अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप खुद को हेजिटेट कर रहे हो, दूसरे कैसे आप पे भरोसा करेंगे? तो इंडस्ट्री में जब हम उतरते हैं, चाहे आप सर्विस में उतरे, प्रोडक्ट में उतरे, एंड ऑफ द डे इट इज अ सर्विस। चाहे मैं एक फोन बना दूं, एंड ऑफ द डे इट इज अ प्रोडक्ट, बट सर्विस से ही कहानी चलेगी। प्रोडक्ट बना दिया, मैं सर्विस नहीं अच्छा दे रही, तो मैं तो कल बंद हो जाऊंगी, राइट? सो सर्विस ही एंड ऑफ द गोल है, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप सर्विस दे रहे हो, दैट मीन्स आप ऑलरेडी कंज्यूमर से बोल रहे हो मुझे कंज्यूम करो, मेरी सर्विसेज कंज्यूम करो। क्यों कोई सर्विस आपकी कंज्यूम करेगा जब आप खुद में ही हेजिटेट हो, या खुद में ही आपको लगेगा थोड़े रिस्क है, आप अपना 100% क्या दे पाओगे? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। स्पेशली इन मार्केटिंग, सब लोग सोचते हैं डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड वन मोर थिंग गाइस, इनक्यूबसेंस ने आज तक कोई भी पैसा नहीं लगाया डिजिटल मार्केटिंग में, बीट एसईओ, बीट एनीथिंग। पर आप अगर गूगल करो, वी आर ऑन टॉप, and that's what the power of content that we write, and anybody can write, not only we, each one of you can write a powerful content. तो बेसिकली हमें एल्गोरिथम समझना है, ये समझना है कि गूगल कैसे काम करता है, एंड रादर देन थिंकिंग अबाउट लॉट मेनी एस्पेक्ट। कमिंग टू द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड संदीप, स्टार्टिंग फेज हो या कभी भी फेज हो, ये मान के चलिए कि अगर आपकी कंपनी या कोई आपका जर्नी 12 साल भी हो जाता है, फिर भी वो 13वें साल स्टार्टिंग ही रहेगा। जब आप में ये होगा कि यार
कितना भी साल हो जाए मैं उसी पैशन से काम करूँ जितना जो मैंने स्टार्टिंग में किया। हर दिन आपका एक स्टार्टिंग, क्योंकि हर दिन आपका न्यू लर्निंग है, न्यू चैलेंजेस है, न्यू कैपेबिलिटीज है। कुछ टाइम ऐसा हो सकता है जब आपको लगे यार ये क्लाइंट तो बहुत बड़ा है, बहुत ये है, बट यू नो व्हाट, द बिग क्लाइंट्स विल कम टू यू बिकॉज यू हैव दैट कॉम्पिटेंसीज इन द मार्केट। अगर आप हेजिटेट करोगे तो आप लूज कर देंगे। तो अगर आपका इससे अलावा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है संदीप एंड अदर्स, प्लीज डू टाइप इन और प्रॉब्ली यू कैन ईमेल मी एज वेल। So over to you, Sandeep and Priyanjali, host. Yeah. So thank you, Sandeep, for a beautiful question. So basically, starting phase कुछ नहीं होता, it's just every day is a starting. आप starting phase को इतना great बना लो कि आपको ending phase की जरूरत ना हो। Ma'am, can you guide your platform where we can learn marketing? Okay. आपके लिए which platform you think is the best? Sandeep. अभी आप कुछ तो पढ़ रहे होंगे ना, आपको क्या लगता है which platform is the best? और जब तक आप लिख रहे हो, कोर्सेरा है अच्छा, यस, पर गाइस एक और चीज हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई कोर्स आपको सारी गुड़ बात बता ही देगा तो क्या वो कंपनी बड़ी नहीं बन जाती? थिंक अबाउट दोस डिजिटल मार्केटिंग पीपल, दोस कंपनी हु क्रिएट सर्विसेज, राइट? अगर वो सारी गुड़ चीज आपको बता ही दे तो क्या वो अपने लिए अप्लाई नहीं कर लेते? एक कंपनी है, आई डोंट नेम इट, बट दैट कंपनी हैज ओनली 10 to 12 subscribers and they are running 5 years successfully. वो अपनी मार्केटिंग नहीं करें, they are selling marketing services. Whenever you sell something, आप पहले वो कस्टमर्स आपके ऊपर आके देखेंगे कि आपका क्या वैल्यूएशन है इन द मार्केट, आपका क्या पोजीशनिंग है इन द मार्केट. So I think it's good to learn the platform. I mean, any platform. I agree with Sandeep. I mean, Coursera is good to do it. I don't even have any sort of understanding or probably recommend you. I think जहाँ से भी ज्ञान मिले अच्छा होना चाहिए. And you should understand कि marketing, मैं आपको सीधा अपना बताती हूँ what I think marketing is all about. मार्केटिंग बस इतने से आप कर सकते हो कि आप कस्टमर के शूज में उतर के सोचो कि उन्हें क्या चाहिए. दैट्स इट. द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, यू आर गुड इन मार्केटिंग. आप उसी तरह के कंटेंट निकालोगे, उसी तरह का ये करोगे. आई थिंक जब तक हम चीजों को थ्योरी से निकालकर ग्राउंड पे समझना शुरू करेंगे, आई डोंट इवन थिंक कि हमें बाकी सब Coursera या किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी. once you're done with the theory, I'm not saying Coursera is bad. Once you're done with the theoretical thingy, come to the ground and study and implement those what you have studied, and then try to understand कि क्या ये ठीक बोल रहे हैं. Because बहुत टाइम पे, अब मैं बताती हूँ क्यों होता है ऐसा. बहुत टाइम पे Coursera में जितने भी कोर्सेज है या जितने भी लोग लिखते हैं वो सारे यूएस है. अब मार्केटिंग एक डेमोग्राफी पे बेस्ड होता है. अब मैं मार्केटिंग टैक्टिक्स यूएस का लगा के इंडिया में अप्लाई करूँ तो नहीं चलेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट इज लाइक very price sensitive market. It's not going to work. It might work in US, which is flashy. I can actually purchase $45,000 का कुछ भी, right? But in India, if I put those marketing, तो जो marketings के YouTube पे लोग बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, वो उनके geographical में है. इंडिया में कौन है जो इंडिया के लिए बोले, right? So that's very important for us to understand the geographical demographic market as well. So when we learn about the market, pick what is good and the right fit for your case study, Sandeep. But always go in the market. Like when I did, मैंने पूरा अपना 8 महीने पूरा लगा दिया ग्राउंड स्टडी में. मतलब मैंने पूरा इंडिया कवर किया, मुंबई, दिस एंड दैट, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. मैं रिसेप्शन तक पे 8-8 घंटे बैठी हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको अटेंडेंस में प्रॉब्लम क्या आ रही है. एंड दैट्स वेयर मार्केटिंग फेल्स. पढ़ने से कुछ नहीं होता, करने से होता है. दैट्स माई टेक टू यू संदीप, कि मैंने भी बहुत कोर्सेज पढ़े बट उससे कोई लाभ नहीं मिला. सबकी अलग नीड, सबका अलग. तो यू हैव टू गेट इन टू द कस्टमर शूज. एंड ऐसा भी नहीं कि बात करके आप उनके साथ जाइए, आप देखिए, उधर बैठिए फैक्ट्री में. अच्छा, अब मैंने क्या किया था, संदीप आप भी कर सकते हैं. मैंने कॉल किया, बस यू नो व्हाट, आप मत लो मेरा प्रोडक्ट या व्हाटएवर सर्विस, डोंट डू इट, बट जस्ट गिव मी वन चांस टू एटलीस्ट सिट एट योर फैसिलिटी एंड ट्राई टू थिंक अबाउट कि कैसा चल रहा है, just to get a case study out of it, right? और कोई भी मना नहीं करेगा इस बात के लिए, right? So once you be there, try to get permission first, get the right permission from the right department. Go there. As a student आप बहुत कुछ कर सकते हो. अभी guys, you don't know your power, man. आप as a student बहुत कुछ कर सकते हो.
कोई स्टूडेंट को मना नहीं करता कि स्टडी बनाने के लिए, कोई इंटर्न्स के लिए मना, मतलब गाइस यू हैव टू नो योर पावर। प्लस जब आप जाओगे तो आप बैठो, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, अपना एक पेपर पेन ले जाओ या आपको फोन पे लिखना, हाउएवर आप लिखो और सब चीजें क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस पूछो। आप ये देखोगे संदीप कि कौरसेरा हमें बस थ्योरेटिकल लिख के बाय बाय कर दिया, और जब हम एक्चुअल में जाते हैं ना तो इससे कुछ अलग ही होता है, और स्पेशली इन इंडियन मार्केट। So that's my take to you, Sandeep, कि it's good to read from anywhere. I don't even name a platform. कहीं से भी आप ज्ञान मिल रहा है, यूट्यूब में बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं, आप सब जगह से पढ़िए। पर मेरा टेक ये है संदीप, आप ग्राउंड पे जाइए और आप एक्चुअल में देखिए कि ये जो इन्होंने पढ़ाया या बोला क्या वो यूज हो रहा है कस्टमर को जब जो चाहिए। जैसे अगर आप बोलो ओला लोग पसंद नहीं करते, उबर ज्यादा पसंद करते, तो ऐसा क्या चेंज है? पीपल माइट लव समथिंग एल्स, दे माइट लव समथिंग एल्स, तो क्या है उस चीज पे स्टडी करो, अपने खुद के एनालिसिस लगाओ। आई थिंक दैट विल मेक अ कस्टमर सक्सेस जर्नी फॉर मी। आई थिंक दैट्स द राइट सक्सेस मंत्र। Okay, Sandeep, so you can write if you have anything else to share. Abhishek Goyal, you says, thank you so much, Sandeep. I'm really glad that you said that inspiring. Thank you very much. Okay, where I was? Okay, Abhishek Goyal. For SEO, you can learn from Google. Yes, that's true, Abhishek. So for everybody, what Abhishek is saying, you can do that. You can read everything around. Basically, if you're willing to pay what we are charging others, right? I'm not able to understand Abhishek question. Is that for me or is that for Sandeep? So Abhishek, please help me to get a clarity on it. Priyanjali Pratap. Hi Priyanjali. Okay, I forgot to say hi Abhishek. So hi and namaste Abhishek. Priyanjali, hi namaste. Ma'am, please let me know if you would like the further questions to be forwarded to your email. Yeah, Priyanjali, I think that's okay. I mean, I have 5 more minutes, but if you have any कोई ऐसा question है जो आप Incubesons की life से पूछना चाहते हो, मेरे life से, I will only take one more question, Priyanjali, with your permission, if you allow me. One more question. If you are really into, my life, the kind of judgment we have, right, throughout the world, अगर आप कुछ personal question पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, बाकी ये सारे question आप मेरे को email कर सकते हैं। तो over to you, Priyanjali. I can take one more question now. Thank you, Sonali. Thank you so much. God bless you. All right, Priyanjali, thank you so much. Thank you, each one of you hosts, and my dear friends. Would love to get connected again very soon. So Priyanjali, you can set up another webinar anytime. I would very passionate and मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना. Thank you so much. And if you want, you can subscribe. Yeah. So thanks, guys. Will the certificate be provided for this webinar? I think Priyanjali is the best person to answer.
All right, guys, then I'll take a leave. Thank you so much for your valuable time and patience. And please, take this takeaway कि हमें आगे बढ़ना है साथ में, and never ever lose hope. So just keep that passion within you. Never ever try to demean and blah blah, but keep that passion. With this note, thank you once again, and keep a very good care of yourself. Take care. Bye bye. Namaste.